हर हर महादेव मांग महात्म 17वां अध्याय। हर हर महादेव। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह मांग स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दहक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है, तू मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह मांग स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वेश्याई, सुख संपत्ति के कारण मैं गर्व से फूली रहती, श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी। परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मेरे विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में व्यतीत कर दिया है, कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राज पुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप तप व्रत तथा पूजन नहीं किया। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए। हे नाथ, अब आप मुझ अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर। तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही यह शक्ति है जो तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषिराज का यही कहना है कि प्रयागराज में मांग स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। बीरू, अब मैं प्रयागराज के महात्म को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भाग चिन्ह बन गए और उसका स्वरूप लज्जापूर्ण एक कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए वह मुंह नीचे करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख वह कमल के भरे हुए कटोरे में छिपकर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछतावता रहा। अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर गलानी करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं के साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई और उनसे कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है। कृपा करके आप ही बताएं, स्वामी कहाँ है? हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर कृपा करके इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला उसकी लज्जा से ही वह एकांतवास कर रहे हैं। इंद्र ने मद में आकर कर्म कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करके अपने घृणित एवं प्रगट कुकर्म पर बैठा है। चलो मैं तुमको एक स्थान बताता हूँ जहाँ वह इस समय इंद्र छिपकर बैठा है। तब बृहस्पति समस्त देवताओं एवं इंद्राणी शची को साथ लेकर उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन गलानी से भरा था। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे और झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और बांसु बहाते हुए कहा, हे देव,
मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो ये अपराध किया है उससे आप मुझे मुक्त कराएं। मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने कर दिन एकांतवास में करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया। इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय बताता हूँ। इस शाप से मुक्त होने करने के लिए शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं, तो समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर स्नान करो, वहां निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे शरीर पर जो हजारों भक्त चिन्ह है वह नेत्र बन जाएं। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए। हे सुनन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहां स्नान करने पर सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उसकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन में स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। हे पार्वती जी, मैं पार्वती जी की सखी बनी। अब भी मुझे पूरा वृत्तांत याद है और वहां से ही लौट रही हूँ। हर हर महादेव। 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।